स्वागत है आप सभी का। आज हम स्व सहायता समूह सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न हल करेंगे जो आगामी एग्जाम ADO में अच्छे अंक लाने में इन प्रश्नों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG की अवधारणा मुख्य रूप से किस पर आधारित है? ए. सरकारी वित्त पोषण, बी. आपसी सहयोग और बचत, सी. बैंक ऋण पर निर्भरता, डी. केवल महिला सशक्तिकरण। इसका उत्तर है बी. आपसी सहयोग और बचत। आपका अगला सवाल है, भारत में स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी प्रमुख योजना कार्यरत है? ए. PM किसान योजना, बी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, सी. स्टार्टअप इंडिया, डी. प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका उत्तर है बी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG की सदस्य संख्या आमतौर पर कितनी होती है? ए. 2 से 5 सदस्य, बी. 10 से 20 सदस्य, सी. 25 से 50 सदस्य, डी. 50 से अधिक सदस्य। इसका उत्तर है बी. 10 से 20 सदस्य। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों के लिए बैंक ऋण सुविधा किस योजना के तहत दी जाती है? ए. मुद्रा योजना, बी. दीनदयाल अंत्योदय योजना, सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, डी. आत्मनिर्भर भारत योजना। इसका उत्तर है सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. सरकारी सहायता प्राप्त करना, बी. छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना, सी. सामूहिक बचत और वित्तीय स्वतंत्रता, डी. केवल महिलाओं को रोजगार देना। इसका उत्तर है सी. सामूहिक बचत और वित्तीय स्वतंत्रता। आपका अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्व सहायता समूहों की अवधारणा को बढ़ावा किस संगठन ने दिया था? ए. नाबार्ड, बी. RBI, सी. सेबी, डी. NITI आयोग। इसका उत्तर है ए. नाबार्ड। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG को बैंक ऋण प्रदान करने के लिए कौन सा बैंकिंग मॉडल अपनाया जाता है? ए. माइक्रो फाइनेंस मॉडल, बी. SHG बैंक लिंकेज मॉडल, सी. डिजिटल बैंकिंग मॉडल, डी. क्रेडिट कार्ड मॉडल। इसका उत्तर है बी. SHG बैंक लिंकेज मॉडल। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों में बचत और ऋण की प्रक्रिया किसके माध्यम से संचालित होती है? ए. सरकारी एजेंसियों द्वारा, बी. समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक निर्णय से, सी. स्थानीय प्रशासन द्वारा, डी. निजी बैंक द्वारा। इसका उत्तर है बी. समूह के सदस्यों द्वारा सामूहिक निर्णय से। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG में ऋण देने की प्राथमिकता किसे दी जाती है? ए. गरीब और जरूरतमंद सदस्यों को, बी. केवल सरकारी कर्मचारियों को, सी. केवल व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए, डी. सभी को समान रूप से। इसका उत्तर है ए. गरीब और जरूरतमंद सदस्यों को। आपका अगला सवाल है, भारत सरकार ने महिलाओं के स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ए. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बी. महिला ई-हाट, सी. वन स्टॉप सेंटर योजना, डी. स्टैंड अप इंडिया। इसका उत्तर है बी. महिला ई-हाट। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG का मुख्य कार्य कौन सा है? ए. बड़े उद्योगों को वित्तीय सहायता देना, बी. गरीबों को ऋण उपलब्ध कराना और उनकी बचत को प्रोत्साहित करना, सी. केवल महिलाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, डी. केवल बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना। इसका उत्तर है बी. गरीबों को ऋण उपलब्ध कराना और उनकी बचत को प्रोत्साहित करना। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों को सरकार से वित्तीय सहायता किस रूप में दी जाती है? ए. अनुदान और ऋण, बी. केवल अनुदान, सी. केवल बैंक ऋण, डी. केवल निजी निवेश। इसका उत्तर है ए. अनुदान और ऋण। आपका अगला सवाल है,
स्व सहायता समूह SHG के माध्यम से कौन सा वित्तीय उत्पाद सबसे अधिक उपयोग किया जाता है? ए. क्रेडिट कार्ड, बी. समूह ऋण, सी. बीमा पॉलिसी, डी. विदेशी मुद्रा विनिमय। इसका उत्तर है बी. समूह ऋण। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी योजना कार्यरत है? ए. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDUGKY, बी. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम MGNREGA, सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, डी. प्रधानमंत्री जन धन योजना। इसका उत्तर है सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। आपका अगला सवाल है, भारत में SHG मॉडल को लागू करने में प्रमुख भूमिका किस संगठन ने निभाई? ए. भारतीय स्टेट बैंक SBI, बी. भारतीय रिजर्व बैंक RBI, सी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, डी. योजना आयोग। इसका उत्तर है सी. राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह के सदस्य आमतौर पर कितना समय बचत करने के बाद ऋण प्राप्त कर सकते हैं? ए. 1 से 2 महीने, बी. 3 से 6 महीने, सी. 6 से 12 महीने, डी. तुरंत। इसका उत्तर है बी. 3 से 6 महीने। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों की महिला सदस्यों के लिए किस योजना के तहत विशेष सहायता दी जाती है? ए. सुकन्या समृद्धि योजना, बी. महिला शक्ति केंद्र योजना, सी. उद्यमिता विकास योजना, डी. मुद्रा योजना। इसका उत्तर है बी. महिला शक्ति केंद्र योजना। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह किस प्रकार के उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद करते हैं? ए. बड़े पैमाने के उद्योग, बी. बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सी. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME, डी. केवल कृषि आधारित उद्योग। इसका उत्तर है सी. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम MSME। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG के संचालन की निगरानी कौन करता है? ए. राज्य सरकार, बी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, सी. स्वयं समूह के सदस्य, डी. नाबार्ड और बैंकिंग संस्थान। इसका उत्तर है सी. स्वयं समूह के सदस्य। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूह SHG को प्रोत्साहित करने के लिए किस बैंकिंग नीति की शुरुआत की गई? ए. डिजिटल इंडिया, बी. जन धन योजना, सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम, डी. प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण DBT। इसका उत्तर है सी. SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम। आपका अगला सवाल है, महिलाओं के लिए विशेष रूप से स्व सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई? ए. उज्ज्वला योजना, बी. स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण योजना, सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM, डी. स्टार्टअप इंडिया। इसका उत्तर है सी. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM। आपका अगला सवाल है, भारत में SHG आंदोलन सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुआ था? ए. महाराष्ट्र, बी. तमिलनाडु, सी. आंध्र प्रदेश, डी. उत्तर प्रदेश। इसका उत्तर है सी. आंध्र प्रदेश। आपका अगला सवाल है, SHG को कौन सी प्रमुख वित्तीय सुविधा बैंक से प्राप्त होती है? ए. ब्याज मुक्त ऋण, बी. कम ब्याज दर पर ऋण, सी. केवल बचत खाता सुविधा, डी. अनुदान और निवेश योजना। इसका उत्तर है बी. कम ब्याज दर पर ऋण। आपका अगला सवाल है, स्व सहायता समूहों में निर्णय लेने की प्रक्रिया कैसे होती है? ए. समूह के नेता द्वारा, बी. बैंक अधिकारी द्वारा, सी. सामूहिक सहमति से, डी. सरकार द्वारा। इसका उत्तर है सी. सामूहिक सहमति से। आपका अगला सवाल है, SHG का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ए. गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना, बी. सरकारी अनुदान प्राप्त करना, सी. बड़े कॉर्पोरेट व्यवसायों को समर्थन देना, डी. केवल महिलाओं को शिक्षित करना। इसका उत्तर है
एक गरीबी उन्मूलन और स्वरोजगार को बढ़ावा देना। आपका अगला सवाल है, कौन सा संगठन एसएचजी के लिए वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करता है? ए. नीति आयोग, बी. नाबार्ड, सी. भारतीय रेलवे, डी. भारतीय पुलिस सेवा। इसका उत्तर है बी. नाबार्ड।